आज सीपीआईएम ने गुलबर्गा तिम्मापुरी सर्कल से लेकर एसपी ऑफिस तक एक पदयात्रा की। ये पदयात्रा की वजह ये है कि जिस तरीके से हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन जो है अलंद में 24 तारीख को 24 अप्रैल को जो शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किए हैं, ये हमारी अपील यही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि शोभा यात्रा की लिए परमिशन ना दी जाए, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा है यही यात्रा का बहाना लेकर जिस तरीके से अलंद में फसादात करने किए गए और जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने की हरकत की गई, उसी तरीके का और आज हम थ्रू आउट इंडिया देख रहे हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Al Karim Wedding Mall, Easy Buy at Orchid Mall and by Orbis International School। आज सीपीएम पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमेटी से हमने मेमोरेंडम दिया है डिस्ट्रिक्ट एसपी मैडम को कि हमने आग्रह कर रहे हैं 24 को जो श्री राम सेना वालों ने शोभा यात्रा निकालने का बहाने पे वहाँ वो कम्युनल वायलेंस करना चाहते हैं, हम उसका कड़ी विरोध करते हैं और हमने आज एसपी मैडम को आग्रह करे हैं कि उनको परमिशन नहीं देना। वैसे डेमोक्रेसी है, सब लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, कुछ भी मतलब डेमोक्रेटिक इससे प्रोग्राम कर सकते, क्या रैली कर सकते, सब कर सकते, मगर श्री राम सेना का ये जो शोभा यात्रा है और बजरंग दल का कोई भी ऐसा यात्रा रहता है, वो वायलेंस करने का उनका एजेंडा रहता है। वो वेपन लेके आते हैं, उनका हाथ में सिर्फ झंडा नहीं रहता, वो डंडा रहता और लोगों को धमकाते भड़काते, लोगों को घबराने का जो भी है वो उन्हें भयोत्पादन करते हैं। आप मार्च 1 तारीख का देखें आप कि वहाँ मुसीबत किसको आया, कौन झेला ये सब समस्या के वजह से कि जो माइनॉरिटी है, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर सब कुछ हमला हुआ और उनका अरेस्ट हुआ। मगर ये जो बीजेपी वाले हैं, जो आरएसएस वाले हैं, जो बीजेपी से एमएलए एमपी चुन के आए हैं, वो लोग हैं ना 144 टूटे और रोड के ऊपर आए, नारा लगाए, हम बनाएंगे मंदिर, गाना गाए, डांस करे, सब कुछ करे, टेंट मारे, सब कुछ करे। क्या करे उनको कुछ नहीं करे। मगर जो कुछ भी नहीं करे हैं, जो मासूम है, उनको अरेस्ट करके अंदर भेजे। ठीक है, अगर कोई गलती है उनको अरेस्ट करे, ठीक है, मगर जो कुछ भी नहीं करे हैं, जो स्टूडेंट है, जो महिला है, जो छोटे हैं, उन सभी को भी अरेस्ट करे हैं। कि इसका कारण कौन है? इसका कारण है श्री राम सेना। सिर्फ श्री राम सेना नहीं है, ये बीजेपी गवर्नमेंट है। सिर्फ बीजेपी नहीं है, आरएसएस है। मोहन भागवत यहाँ जब आकर बैठक करे 3 दिन का, तब उनका ब्लूप्रिंट में हमारे आनंद का लाडला मशाक दरगाह का इश्यू आया। क्या है लाडला मशाक दरगाह? वो एक सेकुलर जगह है। पूरा आनंद तालुका में हर गांव आप जाओ कि हिंदू मुस्लिम एक रह के श्रद्धा करने का केंद्र है। हर जगह सब लोग मिलजुल के करते हैं, किसी का दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है ये हिंदू है ये मुसलमान है, कुछ भी नहीं है। मगर ये श्री राम सेना वालों के हाथ से आरएसएस करवा रहे हैं। और बीजेपी अगले इलेक्शन में 2023 इलेक्शन में उनको लोगों का समस्या लेने का इरादा नहीं है। क्यों? वो लोगों का खिलाफ काम कर रहे हैं। वो सब अनाज का दाम बढ़ाया है, वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाया है, वो पूरा गरीबी लाया है और उन्हें क्या क्या नहीं करे। वो इडी देश का, पूरा देश का संपत्ति बेच डाले हैं। उनके पास क्या है लोगों को बताने के लिए? क्या मुँह लेकर आते हैं? इसलिए उन्होंने लोगों को डाइवर्ट करने के लिए कम्युनल एजेंडा ला रहे हैं और लोगों को विभाजन करके वोट लेने का उनका साजिश है। उनका इलेक्शन का धंधा शुरू करे हैं, उनका इलेक्शन का प्रोपेगेंडा शुरू करे हैं। क्या उनका प्रोपेगेंडा? हिंदू एक तरफ, मुस्लिम एक तरफ। मगर हम सीपीआईएम पार्टी से पहले भी हमने मेमोरेंडम देकर, जुलूस निकाल कर, प्रोग्राम करके हमने बताए हैं ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध जैन लिंगायत आस्तिक नास्तिक सभी लोगों का देश है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन चलता, मनुस्मृति नहीं चलना चाहिए। ये बीजेपी सरकार मनुस्मृति चला रही है, इसलिए हम इसका कड़ी विरोध करके हमने आग्रह करे हैं आज मेमोरेंडम देकर कि उनका रैली को परमिशन मत दो, शोभा यात्रा को, क्योंकि वो वायलेंट है, वो प्रोवोक्ड है, वो गरीब लोगों के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर, महिलाओं के ऊपर उन्होंने भयोत्पादन लाकर उनके ऊपर हमला करे, जैसा हमला ही होता है। इसीलिए हम इसका कड़ी विरोध कर रहे हैं। गुलबर्गा शांति चैन से रहना जरूरी है, यहाँ सेकुलरिज्म मेन है और इसको धक्का पहुंचाने वाले कोई भी है उनको कंट्रोल करना, उनके ऊपर एक्शन लेना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य है। वो कर्तव्य उनको निभाने के लिए आज सीपीएम पार्टी जिला समिति से पदयात्रा से हम यहाँ आकर मेमोरेंडम दिया है। चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आसाम हो और चाहे कर्नाटका हो, यहाँ पे जिस तरीके से जहाँ जहाँ बीजेपी हुकूमत है वहाँ पे हम देख रहे हैं ये शोभा यात्रा नहीं है, बल्कि ये जो है ये देश के लिए खतरा यात्रा बनी हुई है। ये एक दंगाई यात्रा है।
ये दंगाई यात्राओं को रोककर इस मुल्क के अमन शांति को कायम रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से हमने अपील की है। ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस जो दंगा यात्रा अपनी निकाल रहे हैं, जिसका नाम शोभा यात्रा देकर, ये दंगाई यात्राओं को रोकने के लिए, और ये जो यात्रा नहीं है बल्कि ये जो देश के लिए आज खतरा बना है, देश के अमन शांति के लिए, देश के सौहार्दता के लिए जो यात्रा एक खतरा बन गए हैं, ऐसे खतरा यात्राओं को रोकने के लिए हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है। 24 को जो राम सेना का कॉल है गुलबर्गा अलंद के लिए शोभा यात्रा का, इसे पूरी तरह रोका जाए, इसके लिए परमिशन ना दी जाए। अगर इनकेस एडमिनिस्ट्रेशन इनको पिछली बार की तरह फिर से अपनी नाहिली करता है, ऐसे कहा जो बोला जाता है कि इट इज़ ए फूल हू रिपीट्स हिज मिस्टेक, अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन फूल नहीं है और अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता है तो इमीडिएटली उनको कोई परमिशन नहीं दे। अगर ये परमिशन देते हैं तो ये ऐसे होगा, ओनली फूल्स रिपीट्स द मिस्टेक। और ये लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो हम ये कहेंगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज द एडमिनिस्ट्रेशन हैज मर्ज्ड इनटू द हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट वायलेंस एंड टू टारगेट माइनॉरिटीज इन कर्नाटका एंड इन गुलबर्गा। इसलिए हम अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन शुड फॉलो द लाइन ऑफ द लॉ एंड शुड स्टॉप दिस हेट मोंगरिंग यात्रा इन गुलबर्गा एंड इन कर्नाटका ऑल्सो। और हमारी अपील है आवाम से भी, जनता से भी, कि ऐसे यात्राओं के खिलाफ, ऐसे जो खतरा यात्रा बने हैं शोभा यात्रा नाम देकर, ये यात्राओं के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, सड़कों पे उठें। याद रखिए, जब जब हम लोग खामोश रहेंगे, जब हम देख रहे हैं कि असेंबली और पार्लियामेंट जो है नाकारा हो चुके हैं, ये फसादी यात्राओं को रोकने में नाकाम हो चुके हैं, तो इस मुल्क के अमन शांति सुकून को बरकरार रखने के लिए आज आवाम की जिम्मेदारी है कि आवाम अपने सड़कों पे उतर कर ऐसे हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन, जो फसादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इस देश के सुकून शांति के लिए खतरा यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसे खतरा यात्राओं के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाकर ये यात्राओं को रोकने के लिए काम करें। थैंक यू। ओके, ठीक है। 24 तारीख को श्री राम सेना ने आलंद में शोभा यात्रा करने का घोषणा की है। उसके सिलसिले में सीपीएम पार्टी आज तिमापुरी चौक से लेकर एसपी ऑफिस तक जुलूस में आके एसपी से हम लोगों ने मिले और मेमोरेंडम भी दिए हैं। इसका इतना ही है कि 24 तारीख को उन्होंने जब शोभा यात्रा निकालेंगे तो भड़कावे भाषण देंगे और हथियार लेके, झंडा लेके ऐसा वो एग्जिबिट करेंगे और मस्जिद के सामने जाके भड़काएंगे। ये सब होने से वहाँ पर जो है ना वायलेंस होने का बहुत ही चांसेस है। इसको आपको रोक देना चाहिए, हमने कहा। उन्होंने कहा कि वो परमिशन जो भी देना है तहसीलदार देता है, हम सिर्फ माइक का परमिशन देते हैं, ठीक है। हमने उनसे ये कहा कि वो परमिशन के लिए आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि रूलिंग पार्टी है वो, तो तब क्या करेंगे आप? तो आपका ये आज देश में सुबह से या कल शाम से जो जल रहा है देश में, जहाँ पर हो पूरा ये हनुमान जयंती ये सब ले करके, वो नवरात्रि ले करके, वो ये करके नवमी लेके उसके बहाने से वो जुलूस निकाल रहे हैं, मस्जिदों के सामने जाके भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और जंबे जो है ना वहाँ पर फैला रहे हैं। इसके लिए जो है ना माइनॉरिटीज़ में अब डर पैदा हो गया है। सेम काम जो अंदोला स्वामी वहाँ आएगा और श्री राम सेना वहाँ पर जो है ना ये शोभा यात्रा जब निकालेंगे तो यकीनन उन्होंने भड़काव का काम करेगा। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ में वहाँ पर भाषण देंगे, मस्जिद के सामने जा कर के उन्होंने जंबे जो है ना वो वहाँ पर प्रदर्शन करेगा तो लोग डर जाएंगे, वहाँ पर वायलेंस हो जाएगा। आप रोज़ देख रहे हैं कर्नाटक में क्या हो रहा है, जहाँ बोले वहाँ पर वायलेंस के लिए इन्होंने भड़काव का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको रोकना चाहिए, हमने कहा। दिल्ली में आज हो गया है, कल जंगलपुरी में जो कल से हो रहा है, और वहाँ के पूरे मुसलमानों का घर को जो है ना बुलडोजर लगा के उसको पूरा ध्वंस कर दिया है। उनका मकसद यही एक ही है बीजेपी का, जहाँ बोले वहाँ वायलेंस करना मुस्लिमों के ऊपर, वो हिंदू मुस्लिमों को झगड़ा लगा के अपना वोट लेने का, हिंदुओं का वोट लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसका कॉस्ट क्या भी हो, कितने भी जान जाने दो, लेकिन उनको इलेक्शन में जीतने ये सब काम कर रहे हैं। हम एसपी से बहुत एक जन स्नेही हमने काम किया, बात किया उनसे, लोगों को वहाँ पर नुकसान नहीं होना। आपका काम क्या है, जो कमज़ोर लोग हैं, जो दलित लोग, जो मुसलमान जो है माइनॉरिटी के लिए प्रोटेक्शन देने के लिए आपको रखा गया है यहाँ पर। ये हमने कहा उनसे, उन्होंने कहा ठीक है हम तो ऐसा होने नहीं देंगे इस बार,
उन्होंने हमसे वादा किया है कि सख्त हम कार्रवाई करेंगे, वो होने के लिए नहीं होने जैसे हम काम करने का उन्होंने वादा किया है। ये जो आज का जो है हमारा एक अच्छा एक मुलाकात है एसपी, जिन्होंने पूरे ज़िले में उनका काम है, ये पूरा शांति और अमन रखने का उनका काम है। और उन्होंने ये भी बोला कि हमने ये कहा कि तुम जो है लोकल के जो रूलिंग पार्टी से आप झुक जाएंगे, आप ऐसे मत झुकिए, आप पुलिस बोल के जो प्रोफेशनल बॉडी है उसके जैसे आप काम कीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है हम वही कर रहे हैं, अगर हम वो नहीं करते तो कल हमारे ऊपर कुछ भी हो जाते तो हमारे ऊपर उसका जिम्मेदारी पड़ता है। उन्होंने हमसे वादा किया कि हम मुसलमानों की भी रक्षा करेंगे, सभी लोगों को रक्षा देंगे बोल के उन्होंने वादा किया। एक अच्छा वार्ता रहा हमारा सीपीएम का उनके साथ में, एक अच्छा शुरुआत है ये। आने वाले दिन में देखा जाएगा। सीपीएम तो कभी भी देश भर में आज एक ही पार्टी है जो मुसलमानों के लिए रात भर दिन भर काम कर रहा है। ये भी यहाँ भी वही होगा बोल के हम चाहते हैं। ये जो वार्ता आखिर में ये सच साबित हो जाए और कुछ भी वहाँ पर आलम में दंगा फसाद नहीं हो जाए और पूरे जो मुसलमान हो या कोई भी कमज़ोर लोगों को पुलिस से वहाँ पर रक्षा मिलने का हमें उम्मीद है। इतना बोलते मेरे 2 शब्द खत्म कर। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Al Karim Wedding Mall, Easy Buy at Orchid Mall, and by Orbis International School.